हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मालदीव के दौरे पे हैं और उनका परिवार, उनके मित्र ऐश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश करोड़ों अरबों कर्जों के नीचे डूबा हुआ है। कर्मचारियों, पेंशनों को एक भी पैसे का लाभ जो नहीं दिया है। अपने लिए कोई संकट नहीं है, पर कर्मचारी और पेंशनों के लिए भारी वित्तीय संकट है। आप बताइए, इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो विदेशी दौरे पर घूमने फिरने के लिए जा रहा है, अपने परिवार को ले जा रहा है, अपने मित्रों को ले जा रहा है। करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो हिमाचल सरकार को हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सुखविंदर सुक्खू जी, ऐश कर लो, आप ऐश करिए, कोई किसी को देने की जरूरत नहीं है। परंतु जब आप कुर्सी से उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो क्या करते हैं। आप देखिए, हालात इस वक्त प्रदेश के ऐसे हैं कि बिजली बोर्ड आपके पास है। आप देखिए कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने आंदोलन किया, 700 पद समाप्त कर दिए, ड्राइवर निकाल दिए और उनको ओपीएस नहीं मिला। और कई बार आपने आश्वासन भी दिए कि हम दे देंगे, पर सवा 2 साल होने को जा रहे हैं, परंतु आपने नहीं दिया। जब उन्होंने अभी आंदोलन किया तो आप देखिए कि हमीरपुर के एक बिजली बोर्ड के कर्मचारी नेता है जो नदौन से हैं, इसके गांव से है, उसको सस्पेंड करा दिया। अरे भैया, आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो क्या आपके सपोर्ट करेंगे? और जो बोल रहे हैं आज कर्मचारी नेता, उनको आप डरा रहे हैं। सचिवालय के कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया अपनी मांगों के लिए, उनको जो है प्रिविलेज मोशन लगा दिया, जाओ 3 महीने के अंदर आपको कर देंगे। इसके अलावा आप कर क्या रहे हैं हिमाचल में? आप कर्मचारी नेताओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये दबने वाले नहीं है। कर्मचारी तो किसी से दबे नहीं है और ना दबेंगे, आपको दबा देंगे उल्टा। अब हालात ये खड़े हो गए हैं, इस वक्त ऐसे खराब हैं। आप देखिए, चाहे परिवहन ट्रांसपोर्ट है, बिजली बोर्ड है, सचिवालय है, अध्यापक है, कौन सा ऐसा संगठन है जो आंदोलन नहीं कर रहा है, जो सड़कों पे नहीं है? और आप इस बात को देखो, 34,100 करोड़ कर्जा आपने ले लिया। अरे वो डाला कहां कर्जा आपने? किसी को तो आपने दिया ही नहीं है। और उसके अलावा आप इस बात को देखो कि 1,50,000 पद आपने खाली समाप्त कर दिए है जी। तो आप बताइए, आप कर क्या रहे? काय के मुख्यमंत्री हैं आप? किस बात के मुख्यमंत्री आप? और जो आपके खिलाफ बोलता है, आपकी सरकार के खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, उनको अंदर डाल रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या तमाशा आपने ये बना रखा हुआ है? तो मेरा कहने का तो मतलब आज ये है कि इंद्रपाल शर्मा जी हमारे बीच में आज भारतीय राज्य पेंशन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री हैं। इन्होंने इतनी अच्छी पहल करी, मैं आज इनको ये अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने 5 मार्च को शिमला में जो है विशाल प्रदर्शन पेंशनों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का, आप देखिए रखा है वहां पे। और मैंने तो पहले भी कई बार सभी संगठनों से अपील की कि भैया एक मंच हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ, तभी इस सरकार का अंत होगा। अदरवाइज नहीं तो ये तो दंदना रहे हैं, ये तो इनको तो कोई पूछने वाला है ही नहीं है। तो मैं भी इसका आई एम द मेंबर ऑफ दी जो अपने ये संघ है, इसका मैं भी मेंबर हूं। पर इन्होंने अच्छी एक पहल की है, आई अप्रिशिएट इट। मतलब इन्होंने इतना ये पहल करके कि भी धरना रख दिया वहां, और हजारों लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। और हमने भी सबसे अपील की कि पहुंचे वहां पर, और उस प्रदर्शन में जो है सरकार को बताएं कि कर्मचारी पेंशनर क्या है। हमने तो युवा बेरोजगारों से भी यही अपील की कि वो भी पहुंचे वहां पर, तब इस सरकार का अंत होगा। अदरवाइज ऐसी सरकार का अंत होने वाला है नहीं है। क्योंकि आज देखिए, आप ये मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर गुंडा राज फैला रखा है इन्होंने। अरे क्या करते हो आप मुख्यमंत्री महोदय? आपको तो सरकार चलानी आ ही नहीं रही है। मैंने तो पहले भी कई बार कहा, आपको कुछ काम करने का तरीका नहीं आ रहा है। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मारना चाहते हैं आप डराना चाहते हैं आप? अरे हम तो किसी मुख्यमंत्री से नहीं डरे, जो वीरभद्र सिंह रहा भी मुख्यमंत्री, हम उससे नहीं डरे, तो आपसे क्या डरना है? आपसे हम डरने वाले दिन पैदा नहीं हुए। पहली बात तो ये है, 71 साल उम्र होगी, मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, सभी लोगों से एक बात करता हूं कि इस सरकार का अंत होने वाला है, और जल्दी इस सरकार का जो है अंत हो जाएगा। क्योंकि जो कर्मचारियों से पंगा लेता है वो कभी भी सत्ता में नहीं रहता है। और आज देखिए कितनी देनदारी है कर्मचारियों की,
आप देखो मैं कल सुन रहा था परिवहन निगम के कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई आपको मैं 80,000 करोड़ दे दूंगा, पिछला सारा रात्रि भत्ता बकाया लेना देना सब दे दूंगा। पर आप देखिए कि कितना झूठ। अरे ये तो गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज होना चाहिए मुख्यमंत्री का कि भाई ये झूठ बोलने में कितना माहिर है, कितना झूठ बोलता है ये प्रदेश की जनता के सामने। आज तो मैं कहता हूं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आएगी, एक भी सीट नहीं आएगी। इससे बेटर तो मैं कहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अच्छी सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई। 2 साल तो कोविड में गए। आप देखिए ड्यूरिंग दी कोविड तब भी कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती रही, तब भी कर्मचारी पेंशनों को जो है डीए मिलता रहा, उसका एरियर मिलता रहा। आप बताइए उसके बावजूद भी जो है 50,000 कर्मचारियों को जो एरियर भी दिया और किसी को नौकरी से नहीं निकाला। नौकरी सुखू ने तो आते ही जितने आउटसोर्स के कर्मचारी थे वो नौकरी से निकाल 10,000 और नौकरी से निकाल दिए। उल्टे उल्टे कानून चला रहा है, उल्टे उल्टे। तो आप बताइए अब इसको क्या बोले, हम क्या करें? अब ये प्रदेश की जनता है, 75 लाख जनता इसको धक्के मार के निकालेगी। अब वो वक्त आ गया है। मैंने तो पहले भी कई बार कहा कि श्रीलंका जैसे हालात इस प्रदेश में होने वाले हैं। होने वाला क्या हो गए हैं। और दूसरी हमने तो पहले भी गवर्नर साहब से मेमोरेंडम भी दिया वहां राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने कि जो यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। मैं तो आज फिर कह रहा हूं, माननीय राज्यपाल महोदय, आप प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र सरकार का। आप हालत आज ये कि रोटी खाने को पैसा नहीं है। आप बताइए मेडिकल की हालत है कि 8-9 पेंशन जो बिना इलाज के मर गए हैं। तो आप काय को बिठाए यहाँ? आपको तो इसीलिए बिठाया कि भैया कुछ करो ना, या केंद्र सरकार को लिखो भी यहाँ पर ट्रेजरियां बंद है, ट्रेजरी में भुगतान ही कोई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है राज्यपाल महोदय कि आप लिखिए केंद्र को कि यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। और इसके अलावा इससे पहले भी मैंने जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र लिखे हैं कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाओ। और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है आपको 4 लोकसभा सीटें जिता करके यहां से भेजी है। आगे तो चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए जो सरकार गलत करेगी उस सरकार को तो सत्ता से बाहर करना बहुत जरूरी है। आप नहीं करेंगे तो प्रदेश की जो 75 लाख जनता है इनको धक्के मार के बाहर कर देगी। पूर्व में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री गोपाल दास वर्मा जी यहाँ पे आए, मैं इनका स्वागत करता हूँ। प्रदेश के करीब 2 लाख जो पेंशनर हैं, हम लगातार 2 वर्षों से जब से सरकार सत्ता में आई है बार बार उनसे आग्रह करते रहे हैं कि जो हमारी देनदारियां हैं, चाहे वो छठे वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान की बात हो या 11% जो महंगाई राहत की किस्तें हैं उसके भुगतान की बात हो। बड़ी विचित्र बात है कि 2022 का जो एरियर है उसका अभी तक भुगतान 4 वर्ष हो गए, उसका एरियर सरकार नहीं दे रही है। और 23 चला गया, 24 चला गया, 25 चल रहा है। आज हालात इतनी हो गई है पूरे प्रदेश में कि प्रदेश के जो हमारे पेंशनर हैं वो बड़े दिनों से प्रतीक्षा में कि आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन ये सरकार कुछ दे नहीं रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश की वर्तमान सरकार है ये ना केवल प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों, बेरोजगार युवा और समस्त जनता की जो है विरोधी सरकार है। इसने सबको जो है ठगने का काम किया है, ठग करके ये सत्ता में आई। हम लगातार 2 वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जो देनदारी है उसका भुगतान हो, लेकिन सरकार ये कर नहीं रही है। उसके अलावा 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के जो पेंशनर हैं उनके करोड़ों रुपए के जो है चिकित्सा भत्ते जो है पेंडिंग है। वो अपने देनदारियों का इंतजार करते हुए कि हमें आज मिलेगा कल मिलेगा, मेडिकल रिबर्समेंट का पैसा आएगा, प्रतीक्षा करते करते इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश के 5 से 6 हजार जो है पेंशनर जो है उस स्वर्ग सिधार गए। तो इससे ज्यादा सरकार को शर्म आनी चाहिए कि सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और अपनी मौज मस्ती जो है वो कर रही है, सबके सामने है। पर 19.5 करोड़ का खर्च करके मुख्यमंत्री अपने आवास को सजा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि केजरीवाल के बाद ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह का अनावश्यक खर्चा कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की राशि सीपीएस के केसों पर लगा दी गई, 90 की फौज जो है एडवोकेटों की खड़ी कर रखी है, दर्जनों जो है इन्होंने अपने सलाहकार उनको कैबिनेट रैंक दे करके जो है प्रदेश के जो जनता का जो पैसा है गाड़ी कमाई का उसको ऊपर ही खर्च करने जा रही है। तो इसको लेकर के जो हमारी भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, प्रदेश स्तर की हमारी 7 यूनियन ज्वाइंट जो हमारा फ्रंट है वो आगामी हमने निर्णय लिया है कि 5 मार्च को
सुबह 10 बजे प्रदेश सचिवालय में चंबा से लेकर के हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से जो हमारे समन्वय समिति के सदस्य हैं, इनके प्रदेश, जिला और अन्य सभी इकाइयों के भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आके हम वहां पे प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा धरना प्रदर्शन जो है एक विशाल प्रदर्शन होगा। मैं यहां से भी आह्वान कर रहा हूं अपने अन्य साथियों से कि वे सारे आज एक मंच पे इकट्ठा होकर के शिमला में शक्ति प्रदर्शन करें, और जब तक इस सरकार को जगाने का जो है हमने काम करना है, अगर ये सरकार नहीं जागी तो हम विवश होकर के जो हमारा आंदोलन है ये केवल मात्र शिमला तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे प्रदेश में जो है ये आंदोलन हमारा चलेगा, और जब तक ये सरकार सत्ता में रहेगी तब तक जो है आंदोलन चलता रहेगा।